इतिहास में इंसान तारों को देखते रहे हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचते रहे हैं। दुनिया भर की संस्कृतियों ने ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझाने के लिए जटिल पौराणिक कथाएं विकसित की। इन मिथकों में अक्सर शक्तिशाली देवता आकाशीय प्राणी होते हैं जो भाग्य को आकार देते हैं और मानवता के साथ बातचीत करते हैं। ऐसे ही दो आकर्षक समूह हैं हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुकाकी और प्राचीन मेसोपोटामिया के अन्नुनाकी। भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से भिन्न होते हुए भी ये समूह दिव्य और ब्रह्मांड के साथ मानवता के संबंधों के बारे में प्राचीन मान्यताओं में दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आइए उनकी कहानियों में उतरें और इन पौराणिक आकृतियों के स्थायी आकर्षण का पता लगाएं। विशाल हिंदू पौराणिक कथाओं में अनुकाकी आकाशीय सेवकों के रूप में एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। उनका नाम संस्कृत से लिया गया है। उनके कार्य का सुराग देता है। अनु का अर्थ है छोटा या अधीनस्थ, जबकि काकी का अर्थ है समूह या परिचारक। अपने नाम के अनुरूप अनुकाकी अधिक शक्तिशाली देवताओं के सहायक के रूप में सेवा करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और ब्रह्मांड के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करते हैं। उन्हें अक्सर आकाशीय प्राणियों के रूप में चित्रित किया जाता है जो स्वर्ग में रहते हैं और दिव्य क्षेत्र और सांसारिक तल के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। अनुकाकी धर्म की हिंदू अवधारणा का उदाहरण देते हैं जो सभी प्राणियों को नियंत्रित करने वाला ब्रह्मांडीय क्रम है। उनकी मेहनती सेवा ब्रह्मांड के भीतर संतुलन और सद्भाव बनाए रखती है। प्राचीन मेसोपोटामिया के लोग, जो सभ्यता के पालने में अपनी उन्नत सभ्यताओं के लिए जाने जाते हैं, लेखन, कानून और वास्तुकला सहित कई क्षेत्रों में अग्रणी थे। उनके योगदान ने भविष्य के समाजों की नींव रखी। उन्होंने अनुनाकी के इर्द गिर्द एक समृद्ध पौराणिक कथा विकसित की जो देवताओं का एक समूह था जिनके बारे में माना जाता था कि वे स्वर्ग से उतरे थे। माना जाता था कि ये शक्तिशाली देवता आकाश देवता अनु की संतान थे और मानव मामलों पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव था। अनु को सर्वोच्च देवता माना जाता था और उनके बच्चों अनुनाकी को ब्रह्मांड में विभिन्न भूमिकाएं सौंपी गई थीं। मेसोपोटामिया के सृजन मिथकों में अनुनाकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे उन कहानियों में केंद्रीय व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया और मानवता की उत्पत्ति की व्याख्या की। अतरहासीस के महाकाव्य के अनुसार उन्होंने अपने काम के बोझ को कम करने के लिए मनुष्यों का निर्माण किया। यह महाकाव्य साहित्य के सबसे पहले झांक टुकड़ों में से एक है और मेसोपोटामिया के विश्व दृष्टि में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह कहानी प्राचीन मेसोपोटामिया की सामाजिक संरचना को दर्शाती है, जहां शासक व्यवस्था और समृद्धि बनाए रखने के लिए मजदूरों पर निर्भर थे। देवताओं और मनुष्यों के बीच का रिश्ता उनके समाज के पदानुक्रमित स्वरूप को दर्शाता है। अनुनाकी केवल रचनाकार नहीं थे, उन्होंने मृत्यु के बाद न्यायाधीश के रूप में भी काम किया, मानव आत्माओं के भाग्य का निर्धारण किया। उनका निर्णय निष्पक्ष और न्याय संगत माना जाता था, जो उस समय के नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। धार्मिक विश्वासों, सामाजिक संरचनाओं को आकार देने और यहाँ तक कि कानून और शासन के विकास को प्रभावित करने वाले मेसोपोटामिया की संस्कृति में उनकी उपस्थिति व्यापक थी। अनुनाकी और उनके मिथकों की विरासत विद्वानों और उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित करती रहती है, जो प्राचीन दुनिया में एक खिड़की प्रदान करती है। अपने भौगोलिक और सांस्कृतिक अलगाव के बावजूद अनुकाकी और अनुनाकी पेचीदा समानताएं प्रदर्शित करते हैं, जो पौराणिक कथाओं में सार्वभौमिक विषयों को दर्शाती है। दोनों समूह दिव्य पदानुक्रम की अवधारणा को दर्शाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में अनुकाकी उच्च देवताओं के अधिकार में सेवा करते हैं, जबकि मेसोपोटामियाई मान्यता में अनुनाकी सर्वोच्च देवता अनु को जवाब देते हैं। ये पदानुक्रम प्राचीन सभ्यताओं की सामाजिक संरचनाओं को दर्शाते हैं, जहां राजाओं और शासकों के पास अंतिम शक्ति होती थी, वे अधीनस्थों को कार्य सौंपते थे। सृजन के मिथक भी इन दोनों समूहों को जोड़ते हैं। अनुनाकी ने मजदूरी के लिए इंसान बनाए, जबकि हिंदू ग्रंथ मनुष्यों को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के हिस्से के रूप में वर्णित करते हैं, संतुलन बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। ये मिथक मानवता की उत्पत्ति के बारे में प्राचीन व्यस्तता पर प्रकाश डालते हैं और ब्रह्मांड की भव्य योजना में हमारा उद्देश्य। भाग 5, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और नैतिक निर्णय। अनुनाकी और अनुकाकी विद्या में साझा विषय। ब्रह्मांडीय व्यवस्था और नैतिक निर्णय की अवधारणाएं अनुनाकी और अनुकाकी दोनों कथाओं के माध्यम से बुनी जाती हैं। अनुकाकी
अपनी मेहनती सेवा के माध्यम से हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के लिए आवश्यक ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखते हैं। उनके कार्य धर्म को बनाए रखते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ब्रह्मांड सामंजस्यपूर्ण रूप से कार्य करता है। इसी तरह मेसोपोटामिया के बाद के जीवन में न्यायाधीशों के रूप में अनुनाकी की भूमिका नैतिक आचरण के महत्व पर जोर देती है। उनके निर्णय किसी के कार्यों के लिए जवाबदेही में विश्वास को दर्शाते हैं, एक ऐसा विषय जो कई प्राचीन मान्यता प्रणालियों में गूंजता है। ये साझा विषय प्रतीत होने वाले अराजक ब्रह्मांड में अर्थ और व्यवस्था खोजने की मानवीय इच्छा को उजागर करते हैं। भाग्य को आकार देने और न्याय सुनिश्चित करने वाली दिव्य शक्तियों में विश्वास ने प्राचीन सभ्यताओं को आराम और मार्गदर्शन प्रदान किया। भाग 6, प्राचीन अंतरिक्ष यात्री अनुनाकी की आधुनिक व्याख्याओं की जांच। प्राचीन मेसोपोटामियाई संस्कृतियों के देवताओं के एक समूह अनुनाकी ने इतिहासकारों और उत्साही लोगों को समान रूप से मोहित किया है। हाल के वर्षों में वे प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत में केंद्रीय व्यक्ति बन गए हैं। हाल के दशकों में प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत के कारण अनुनाकी को सुर्खियों में लाया गया है। इस सिद्धांत का सुझाव है कि ये देवता केवल पौराणिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि दूसरे ग्रह के आगंतुक थे। जयचर्या सिचिन जैसे लेखकों द्वारा लोकप्रिय इस सिद्धांत का प्रस्ताव है कि अनुनाकी देवता नहीं थे, बल्कि अलौकिक प्राणी थे जो सुदूर अतीत में पृथ्वी पर आए थे। सुमेरियन ग्रंथों की सिचिन की व्याख्याएं प्रभावशाली और विवादास्पद दोनों रही हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इन उन्नत एलियंस ने मनुष्यों को आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किया, सभ्यता को किकस्टार्ट किया और प्राचीन मिथकों और कलाकृतियों में अपनी उपस्थिति के सुराग छोड़ दिए। समर्थकों का तर्क है कि कुछ प्राचीन संरचनाओं और ग्रंथों में उन्नत तकनीक के प्रमाण हैं। हालांकि इस सिद्धांत ने कई लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इसे संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ देखना महत्वपूर्ण है। आलोचकों का कहना है कि अधिकांश सबूत परिस्थितिजन्य हैं और अक्सर गलत व्याख्या की जाती है। मुख्यधारा के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं मिलता है। उनका तर्क है कि मानव सभ्यता प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। सुमेरियन ग्रंथ, जबकि प्रतीकवाद में समृद्ध हैं, उनमें उन्नत तकनीक या अलौकिक संपर्क का कोई संकेत नहीं है। ये ग्रंथ अक्सर काव्यात्मक और रूपक होते हैं, जो उनके समय की मान्यताओं और मूल्यों को दर्शाते हैं। सिद्धांत आधुनिक दृष्टिकोण के माध्यम से प्राचीन मिथकों की पुनर्व्याख्या पर निर्भर करता है, अक्सर उस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ की अनदेखी करता है जिसमें ये कहानियां उत्पन्न हुई थीं। इन मिथकों को समझने के लिए प्राचीन दुनिया और उसकी जटिलताओं की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। भाग 7, प्राचीन मिथकों का स्थायी आकर्षण। अनुनाकी के साथ स्थायी आकर्षण, जो आंशिक रूप से प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत से प्रेरित है, कल्पना को पकड़ने के लिए प्राचीन मिथकों की शक्ति पर प्रकाश डालता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां हमारे पूर्वजों की मान्यताओं, भय और आकांक्षाओं की झलक पेश करती हैं। वे सृजन, उद्देश्य और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में मूलभूत प्रश्नों से जूझते हैं। हालांकि आज हम इन मिथकों की अलग तरह से व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन सहस्राब्दियों में प्रतिध्वनित होने की उनकी क्षमता उनकी स्थायी शक्ति को बयां करती है। वे हमें ब्रह्मांड में अर्थ खोजने की मानवीय आवश्यकता और हमारी उत्पत्ति और नियति को समझने की हमारी निरंतर खोज की याद दिलाते हैं। भाग 8, तथ्य को कल्पना से अलग करना, आलोचनात्मक विश्लेषण का महत्व। प्राचीन मिथकों की खोज करते समय मनमोहक हो सकता है। पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक तथ्य के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत मनोरंजक होते हुए भी विश्वसनीय साक्ष्य का अभाव है और कठोर अकादमिक जांच से कम है। प्राचीन उपलब्धियों का श्रेय पूरी तरह से अलौकिक हस्तक्षेप को देना हमारे पूर्वजों की सरलता और क्षमताओं को कम करता है। इस तरह के सिद्धांतों को आलोचनात्मक सोच के साथ देखना आवश्यक है। सत्यापन योग्य साक्ष्य पर भरोसा करना और प्राचीन मान्यताओं के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ को स्वीकार करना। भाग 9, निष्कर्ष। अनुनाकी और अनुकाकी, प्राचीन विश्व दृष्टि में झलकियां।
अनुनाकी और अनुकाकी हालांकि प्राचीन दुनिया के विभिन्न कोणों से उत्पन्न हुए हैं, हमें मानव मानस और ब्रह्मांड के साथ हमारे स्थायी आकर्षण में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये प्राचीन प्राणी, जिन्हें अक्सर देवताओं या आकाशीय आगंतुकों के रूप में दर्शाया जाता है, ने मानव इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही उनकी कहानियां हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती हैं और हमारे मूल और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में विचारों को उत्तेजित करती हैं। वे अराजकता में व्यवस्था खोजने, ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने और सृजन और नियति के रहस्यों से जूझने की मानवीय इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुनाकी और अनुकाकी के आसपास के मिथक केवल कहानियों से कहीं अधिक हैं। वे हमारे गहनतम प्रश्नों और आकांक्षाओं के प्रतिबिंब हैं। इन प्राचीन कथाओं का अध्ययन करके हम अपने पूर्वजों के दिमाग और उनके आसपास की दुनिया को समझने के उनके प्रयासों में एक खिड़की प्राप्त करते हैं। जबकि प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत अनुनाकी की एक आकर्षक लेकिन अंततः निराधार व्याख्या प्रदान करता है, यह आश्चर्य को प्रेरित करने और हमारी कल्पनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्राचीन मिथकों की स्थायी शक्ति को रेखांकित करता है। ठोस सबूतों की कमी के बावजूद इस सिद्धांत ने अनगिनत बहस और चर्चाओं को जन्म दिया है, जो ज्ञान और समझ के लिए हमारी अंतहीन खोज को उजागर करता है। ये अनिश्चितता का सामना करने पर भी उत्तरों की मानव आत्मा की अथक खोज का प्रमाण है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और अपने अतीत के रहस्यों में उतरते हैं, ये प्राचीन कहानियां एक विशाल और विस्मयकारी ब्रह्मांड में ज्ञान और अर्थ के लिए स्थायी मानव खोज की याद दिलाती हैं। वे हमें सतह से परे देखने और गहरे सत्य की तलाश करने, प्रश्न करने और सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मानव इतिहास की भव्य टेपेस्ट्री में अनुनाकी और अनुकाकी की कहानियां ऐसे धागे हैं जो हमें हमारे पूर्वजों और सितारों से जोड़ते हैं।